तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है। और वो मॉन्स्टर एक मेंढक के शेप में होता है। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक बीम पैदा करता है, जिसकी वजह से वो सारा शहर तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वोंग लिंग को, जो कि एक शॉप पे कुछ खरीदने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शहर के सभी हीरोज उसके सामने आ जाते हैं। और वो मेंढक उनमें से एक हीरो मेंढक को कहता है कि अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो हीरोज अपनी सारी स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं और उस मेंढक को मारने का ट्राई करते हैं, पर उस मेंढक के सामने सब कुछ बेकार था। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा घायल हो जाता है। तो जो उनका मेन हीरो जेनचाई होता है वो कहता है कि तुम सब अलग अलग फैल जाओ, इससे हम इस मेंढक को जल्दी हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हमारा रेंचो हमारे मेन कैरेक्टर वोंगलिंग को देख लेता है, जो कि नीचे खड़ा नूडल्स खा रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि हे बच्चे साइड हो जल्दी। तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो मेंढक हमारे वोंगलिंग के ऊपर मारने की ट्राई करता है, पर हमारा जेनचाओ आके उसे बचा लेता है और उसे साइड कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जेनचाओ उसे अकेले लड़ने जा रहा होता है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के सीन में, जहाँ पे हमारा जैन चाओ के बारे में बताया जा रहा था कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली हीरो है। इसकी वजह से ही सारा शहर पिछले 10 सालों में सुरक्षित है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए की वजह से ही कई लोगों ने इसे मानते हुए इसका स्टैचू भी बना दिया है, जो कि एक पवित्र कॉलेज में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वोंगलिंग, जो कि अपने स्कूल के पहले दिन के इस वजह स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके सामने दो सीनियर आ जाते हैं, जो उसे कहता है कि हे लड़के, मैंने सुना तो काफ़ी दिक्कत में रहता है, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा। तो हमारा वोंगलिंग उसे कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी लड़का कहता है अच्छा शुक्रिया, चल चल थोड़े पैसे निकाल, अगर तो पैसे देगा तभी हमारी सुरक्षा करेंगे तेरी। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दो लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहता है कि मैं, वो उसे फिर से बुली कर रहे हैं, मैं उसको बचाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का कहता नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक आग की रोशनी से फ्लैश उन बुलिस पे आके गिरती है और वो बुलिस हवा में उड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है एक और कैरेक्टर, जिसका नाम होता है सुरोंग। तभी वो उनको कहती है कि तुम एक लो स्पिरिचुअल पावर वाले लड़के पे दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हे लड़की, इतना दम है तो नीचे आना, तुझे मैं बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सुरंग वहाँ नीचे आ जाती है और उसे देख के वो दुनी बुली वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके बाद सुरंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारा वोंगलिंग थोड़ा सा चैड था, वो उसे 10 रुपये दे के कहता है हाँ अच्छा अच्छा ठीक है निकल यहाँ से। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा टेस्ट देने के लिए तैयार हुए हैं। और ये टेस्ट ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का अंदाज़ा लाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमारे वही हीरो जेनचो का होलोग्राम आ जाता है और वो सब स्टूडेंट्स से कह रहा होता है कि हे बच्चों कैसे हो, मैं हूँ तुम्हारा सबका हीरो जेनचो और मैं तुम सबकी सुरक्षा करूंगा। और सभी स्टूडेंट्स उसे देख के बहुत ही खुश रहते हैं और वो बताने लगता है कि आज तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है, अगर तुम जीते तो तुम्हें क्लास एलिट में भेजा जाएगा, जहाँ से बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स और जादूगर भी निकलते हैं। इसके अलावा मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और अपना पूरा जोर लगाना और क्लास एलाइट में जाके दिखाना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल उनसे कहता है कि चलो बच्चों एक एक करके अब तुम्हारी स्पिरिचुअल शक्ति का टेस्ट होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला एक करेक्टर जाता है, जिसका नाम होता है ह्यूनी। और वो यहाँ पे जाता है और उसे सामने दिखता है एक मेंढक, जिसे देख के वो डर सा जाता है और वो कहता है कि ये आखिर क्या है। तभी हमारा प्रिंसिपल सबको बताने लगता है कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है ये वही मॉन्स्टर है, पर ये उसका एक सिर्फ हॉलोग्राम है जो कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। अगर तुम इस पे अपना जोर आजमाओगे तो मुझे पता लगेगा कि तुम में कितनी स्पिरिचुअल पावर है। तभी वो लड़का जी फिर से खड़ा होता है और अपनी शक्ति का यूज़ करके उसे मुक्का मारने की ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वो उड़ के फिर से फेल हो जाता है और पता लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपना जोर आजमाने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी ये क्लास लाइट में नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं हमारे चेनचाओ को, जो कि अपनी शर्ट को बड़े ही कूल तरीके से उतारता है और उस मेढक पे हमला करने की ट्राई करता है और उसका स्कोर एलाइट क्लास के स्कोर से मिल जाता है और वो क्लास एलाइट में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना जोर लगाने लगते हैं और उनमें से एक और बच्चा गेम में वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुरोंग वहाँ पे जाती है और सब लड़के शौक हो जाते हैं कि सुरोंग भी क्लास लाइट में पहुँच पाएगी कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुरोंग भी अपनी पावर का यूज़ करती है और उस मेढक पे और उसे इतनी जोर से मारते हैं कि वो सारा मेढक ही वहाँ से हिल जाता है, जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारी आते हैं हमारे वोंगलिंग की, जिसे सब देख के शौक हो जाता है कि आखिर लड़के में कैसी पावर होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा वोंगलिंग अपने आप से कह रहा होता है कि
नहीं नहीं, मैं इसको जोर से नहीं मारूंगा, मैं बस इसे थोड़ी सी एनर्जी से मारूंगा, बिल्कुल 0.1 एनर्जी से। तभी हम देखते हैं कि उस मेंढक को याद आता है, ये तो वही है जिसने मुझे मारा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वो ज़ेंचो नहीं था जिसने उसे हराया था। मेंढक उसको एक चपेट में मार देता है, क्योंकि हमारा हीरो था वोंगलिंग, जिसने एक एक में ही उस मेंढक को धूल चटा दी थी। और वो उससे कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे नूडल्स खाते वक्त डिस्टर्ब करे। तो इस बार फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं, जिसे दिखाया जाता है कि वो मेंढक पूरी तरह से डरा हुआ है। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे टच भी नहीं करता कि एकदम से वो स्कोर दिखाने वाली स्क्रीन सब कुछ उड़ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसे देख के सब शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसे देख के प्रिंसिपल भी फट जाती है। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वहाँ पे आता है और उससे कहता है, हे फ्रॉगी, फ्रॉगी तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना, क्या हुआ तुम्हें? अभी हम देखते हैं कि फ्रॉगी बिल्कुल मरने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि हमारा वोंगलिंग समझ गया था कि इसकी आत्मा में कोई भी नहीं निकली है, ये तो बस दिखावा कर रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल वोंगलिंग से कहता है, हे वोंग तुम भी क्लास लाइट में हो, जिससे सुन के हमारा वोंग भी शौक हो जाता है कि आखिर कैसे उसने उस मेंढक को मारा था ना, ये तो लाउड नहीं था। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनल फर्स्ट क्लास शुरू हो गई है क्लास लाइट की, और हमें हमारी एक मेन टीचर दिखाई गई है जो कहते हैं कि हे बच्चों मैं हूँ तुम्हारी क्लास लाइट के मेन टीचर। इसके बाद वो कहते हैं कि आज हम सब सेशन के ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे आप जादू से दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप जादू को अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब बच्चों से पूछते हैं कि तुम में से किसी को इस जादू के बारे में पता है कि नहीं, तो सभी बच्चे ना कर देते हैं। इसके बाद हमारे टीचर बताने लगते हैं कि आपको किसी भी जानवर या किसी भी अलग पशु को समन करने के लिए उस समन जादू का यूज़ करना होगा, और उसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ करना होगा। इसके अलावा इसी के साथ ही आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। तो चलिए आप एक एक करके मुझे सबको दिखाइए कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तभी हमारा देखते हैं कि हमारा चैंचो खड़ा होता है और वह कहता है कि चलो अब मैं करता हूँ, और वो स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके कहने लगता है कि सारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ मेरे ध्यान में आओ और कुछ स्पिरिचुअल बॉडी में सामने आओ। और टीचर से कहते हैं कि चैंचो आराम से करो, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा चैंचो एक अजीब चीज ले आता है, जिसे देख के सबकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके बगल वाला दोस्त, वो कहता है कि अब मेरी बारी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस जादू का यूज़ करता है, पर वो किसी लड़की की स्कर्ट सामने लेता है, जिसके कारण उसके थप्पड़ भी पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सभी अपना जादू यूज़ करने लगते हैं और बहुत ही अलग अलग चीज़ें लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बारी आती है बड़ी सूरों की, जो कि स्पिरिचुअल पावर से एक अजीब सा जानवर ले आती है, और जिसे देख के सब उसके पास खड़े हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारी सूरों मन में कह रही होते हैं कि अरे यार ये कितना घटिया है, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था क्या। इसके बाद हम देखते हैं टीचर सभी को देख रही होती है और वो कहती है, वांगलिंग तुम नहीं करोगे क्या? और हमारा वांगलिंग उसे इग्नोर कर रहा होता है वांगलिंग, और वो कहती है कि वांगलिंग तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया जादू है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? तभी हम देखते हैं हमारा वांगलिंग भी इस जादू को यूज़ करने लगता है, और वो कहता है कि हे स्पिरिचुअल पावर्टीज जो भी मेरे आसपास हैं, प्लीज़ कोई कमजोर सी बॉडी में सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वो जादू का यूज़ करता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने आ जाता है हमारा फ्रॉगी, जिस फ्रॉगी की बिल्कुल फट जाती है, भाई ये कारण से फिर से आ गई मैं सामने। और वो कहता है कि हैं फ्रॉगी तू फिर से यहाँ पे? तो इसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे डर के भाग रहे होते हैं। कि तभी हमारी जो टीचर होती है वो कहती है कि बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करती है और उस फ्रॉगी को एक कुत्ते में बदल देती है, जिसे देख के सब शौक हो जाते हैं क्या? और सब उसके पास आके उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही प्यारे डॉगी है, तो ये डॉगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा वोंगली मस्त जाने लगता है, जिसके बाद हमारे टीचर से देख के सोच रही होती है ये बच्चा पक्का कुछ खास बात है इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स रूम से बाहर आ रही होती है और उस रूम में से बहुत ही धुआं निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग के पिता को, जो कि उससे पूछते हैं कि नर्स आखिर मेरा बेटा कैसा है? तो वो कहती है मिस्टर वोंग वो आपका बेटा, और उसके इंप्रेशन देख के वो समझ जाते हैं कि उसका बेटा बच नहीं पाया और वो रोने लग पड़ते हैं। इसके बाद नर्स कहती है कि नहीं मिस्टर वोंग आपका बेटा चलकर बाहर आया है। तो ये सुनते वो थोड़े से अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग उनके सामने आके खड़ा जाता है, जिसे देख के उसके पिता की तो फट जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वोंग अपने बेटे वोंगलिंग के लिए एक स्वॉर्ड लाए होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वो ड्रैगन को मारने वाली स्वॉर्ड है। इसके अलावा उसकी मॉम भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहती है और कह रही होती है कि आपने अपनी सारी सेविंग्स लगा के इस स्वॉर्ड को लाया। तो वो कहते हैं हाँ ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरे बेटे के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है हमारे वोंगलिंग के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले की मन की बात भी जान सकता है। इसके अलावा वो देख रहा होता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके पिता उसको स्वॉर्ड पकड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमारे वोंगलिंग को पता था अगर उसने स्वॉर्ड पकड़ ली तो स्वॉर्ड तो टूटे ही टूटेगी। इसके अलावा उसके माता पिता का रिश्ता भी टूट जाएगा, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है।
इसके बाद वो सोचने लग पड़ता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड में 383 पॉसिबिलिटीज निकालता है और वो वही पे सूसू कर देता है। इसके साथ ही वो इस मैटर से तो बच ही जाता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोंगल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके अलावा जब वो 6 साल का था तो उसने उस गट्सी फ्रॉग को भी हरा दिया था, वो भी सिर्फ एक ही किक से। इसके अलावा उसके माता और पिता भी ये फाइट देख के हैरान हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का मौका देंगे और उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने कई एक एम्बलम सा बनाया जो कि उसकी नेक पर लगा दिया जाता था, जिसके साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल भी किया जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वोंगलिंग के पिता जो उसकी माँ को कह रहे होते हैं कि मैं एक एम्पलम बनाऊंगा जो कि हमारे वोंगलिंग की सारी शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा और ये साइंस की वजह से पॉसिबल है। तो उसकी माँ कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो इस बात हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रही होते हैं कि उसकी माँ कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए और वो कभी भी दुखी ना हो। तो उसके पिता कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग को जो कि सोच रहा होता है कि उसकी वजह से उसके माता पिता को बहुत गुस्सा करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो अब अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसके बाद होता है सीन शिफ्ट और हम आ जाते हैं स्कूल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज होता है वोटिंग डे और वोटिंग के सेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे चिंचा को और गुआओ को और इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंटेंडर को जो होती है हमारी सुरोंग। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगली वहाँ पे जाता है पर उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो देख लेता है हम अपने स्पेशल नूडल्स और वो वहाँ पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और वो सब नूडल्स लेने के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि सारे के सारे आइटम्स खरीद लेता है, जिसे देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि अगर आपको ये नूडल्स चाहिए तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सुनरों को बोल देना पड़ेगा। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है हट निकल, मैं नहीं करूँगा। पर हमारा जो वार्निंग होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तब हम लेते हैं वहाँ पे हमारा गुआओ और चिंचाओ आया था और कहता है कि हे तुम गलत कर रहे हो, ऐसे ऐसा कम नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी सुरों की और वो भी बहुत ही फ्लैश के साथ जो कि सबकी आंखों में पड़ रही होती है। सुरों कहती है अच्छा कौन मुझे बदनाम कर रहा है। तो सभी कहते हैं कि नहीं सभी तो नहीं, हमारा चिंचाओ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत काम है। तो वो कहती है अच्छा क्या गलत है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद हम लेते हैं हमारा वांगलिंग सुनरों से कहता है कि सुनो मैं 5 नूडल्स के पैकेट ले सकता हूँ, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। तो वो कहती है हाँ हाँ तुम ले सकती हो। तो इसके बाद वो मन में सोच रही होता है कि आखिर ये मेरी मदद करने हमेशा कैसे पहुँच जाता है। इसके बाद हम लेते हैं कि एक एक करके सभी बच्चे उसे खरीदना चालू कर देते हैं और हमारा गोवा भी चिंचाओ से कहता है कि हे गोवा ये एडिक्शन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है यार। तो चिंचाओ कहता है नहीं नहीं अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारी सुनरोंग भी उसे एक वो होता है ना जूस का कैन पकड़ा देती है और सबको अपने जादू के वश में कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जादू कुछ ऐसा होता है कि सभी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, पर हमारा मोंगली बस चला जाता है और सुनरंग उससे पूछते गार्ड बॉडीगार्ड से कि आखिर वो कहाँ गया। तो बॉडीगार्ड बताता है कि वो तो कब के चले गए और आपको ये गेंद दे गए है। तभी हम देखते हैं हमारा मोंगली जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि उसने ये बॉल इसलिए दी क्योंकि उसने उसे नूडल्स के पैकेट लेने दिए थे। इसके बाद हम आते हैं स्कूल के सीन में, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कहते हैं हे बच्चों चलो अब तुम्हारे टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है। तो इसके बाद हम वो देखते हैं कि सभी बच्चों के सर पर स्ट्रिक्ट जादू का यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सोना वांगली की तरफ देख रही होती है पर हमारा वांगली पहले उसकी तरफ देख रहा होता है। और इसके बाद हमारे प्रिंसिपल बताते हैं कि सिडक्टिव जादू, हाँ पक्का ये तो मुझे पता ही कैसा जादू है। तो सुना ये सुन के हैरान होते थे कि इन्हें कैसे पता। तो वो बताने लगता है कि ये ऐसा जादू है जो कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। इसके अलावा ये ऐसा जादू है कि बहुत ही पुराने लोग ही सिर्फ इसे कर सकते हैं। एक बहुत ही पहले एक ऋषि मुनि था जिसने इस जादू का यूज़ किया था कुछ बंदों को और अपने फॉलोअर्स को अपना हुक्म मनवाने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी सुनोंग वांगली की तरफ देखती है और वांगली ये देख के शौक हो रहता है कि आखिर वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। सुनोंग तो प्यार से देख रही थी पर वांगली को लग रहा था भाई क्यों देख रही है मेरी तरफ, मैंने तो उसके सब बैठ पैसे दे दिए ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग पे थोड़े से इशारे करने लगता है और वो क्या समझते हैं कि है ये क्या इशारे कर रहा है। तो हमारा वांगलिंग जो होता है उसे वो कोई गोल बॉल टाइप के इशारे करने लगता है। तो वो कहती है अच्छा बॉल, और वो समझ लेते हैं कि वांगलिंग उसे बॉल खाने के लिए कह रहा है कि जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉल को खा लेती है और इसे देखते हैं हमारे वांगलिंग का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा बन जाता है क्योंकि वो सुनाओ को कह रहा था कि तुम्हारे नूडल्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि हमारी सुनाओ की व्यवस्था कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो बॉल जो थी वो स्पिरिचुअल पावर कम करने वाली थी और ये वांगलिंग के मॉम ने हमें बताया भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चों के सर के ऊपर से वो निशान होता है ना डिडक्टिव जादू का, वो हट जाता है और उसका जादू भी टूट जाता है जिसके साथ ही उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है।
तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल जो होता है, हे सुन रहा हूँ, तुम आगे आओ, तुम उन सबको समझाओ। तभी हम देखते हैं सुन रहा हूँ आगे जाने लगती है, पर उसको इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई थी कि वो नीचे गिरने ही लगती है कि तभी हमारा वोंगलिंग हीरो की तरह एंट्री मारता है और एक हाथ से उसे पकड़ लेता है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया वोंगलिंग। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वो कहता है कि अच्छा वोंगलिंग अब तुम आ जाओ, और वोंगलिंग हमारा उसे वहीं पे गिरा देता है। और प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल हमारा जादू तभी काम करता है जब हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कठोर होती है और हमारा मन एकत्रित होता है। तो इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि फाइनल स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और हमारा प्रिंसिपल ने बताया था कि हमारा जो मॉनिटर क्लास का वो होगा चेंचाओ, और सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि चेंचाओ तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मोंगले भी घर जा रहा होता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होता है वो बात कर रहा होता है किसी बंदे से और उसे कह रहा होता है कि इस मोंगले में कुछ तो खास बात है क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसकी पावर किसी बच्चे से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं, वो होता है हमारा जोई, जैसे मैंने दिखाया था ना एपिसोड नंबर 1 में था यही बंदा जिसको मार पड़ी थी बुरे वाली। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है सुनरों को जो कि अपने घर में बैठी कंप्यूटर पर थोड़ा सोच रही होती है कि आखिर मोंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उसने उससे बदला लिया। पर अगर उसे बदला लेना ही होता तो वो किसी और तरीके से भी ले सकता है, इसके अलावा उसने हेल्प भी की थी ना उसकी वोटिंग के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो कह रही होती आखिर वोंग ने मेरे से ऐसा क्यों किया, और वो कह रही होती मैं अपने दिमाग से वोंग को निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। और इसी के साथ देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं और वो एक दूसरे से बात कर रही होती है कि आखिर वो कौन सी बट्टी लाई है। तो पहली कहती है कि मैं तो बहुत ही बढ़िया स्टाइल की भट्टी लाई हूँ, दूसरी कहती है कि मैं अर्थ स्टाइल की भट्टी लाई हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ये तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो क्या। तो उसकी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम पहले से बेवकूफ़ हो। तो इसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे आ जाता है हमारा चिंचाओ, वो भी बहुत ही बड़ी भट्टी के साथ। और हमारा गोवा कहता है कि है चिंचा हो इतनी बड़ी भट्टी आखिर तुम घर से लाओ क्या। तो मैं चिंचा बताता है हाँ ये मैं घर से लाऊं, ये मेरे परदादा दादा यूज़ करते थे और ये सोने की गोली को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इसके साथ ही वो अजीब सी हंसी हंसने लगता है जिसे देख के गुहा समझ जाता है कि पक्का ये सूरों के ख्यालों में डूब गया है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे सूरों भी आ जाती है और वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा चिंचाओ से हाई करने लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है, जैसे के कारण हमारे चिंचाओ का दिल दोबारा टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिंग को हाई करती है और वांगलिंग उसको देखकर परेशान रहता है कि उसके जो वो था ना एक प्यार वाला सिग्नल होता है और प्यार का एक वो होता है मंत्र कि वो हमारे सुरों के सर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कहता है सुरों हिलना मत। तभी हम देखते हैं कि वो सुरों के बालों को हाथ लगाता है, जैसे देख के सभी बॉडीगार्ड्स की फट जाती है आखिर कर क्या रहा है। और तब हम देखते हैं वो अपने जादू को रिमूव कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं चिंचाओ पूरी तरह से टूट चुका था और गोहा कह रहा था अरे यार ये तो गलत बात है भाई, स्कूल में किसी लड़की को छेड़ना ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि सूरों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो शर्म के मारे पूरी लाल लाल हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी को जो कि सुस्ती फरमा रहा था। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन जहाँ पे जो हमारे टीचर होते मेन वो सब बच्चों को बता रही होती कि बच्चों आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि शक्ति की बॉल को कैसे बनाया जाता है, और अगर तुम्हें सीखना है तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें सब स्टेप बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है जिसमें आप ये बॉल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी मिट्टी और आपको टर्टल की स्किन और आपको थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ चाहिए और उसको काट के अच्छे से घोल लेना है। इसके बाद आपको उस पेस्ट वो टेप होती है ना उसको लगा के अच्छे से जादुई, इसके बाद आपको उसे गर्म कर देना है और इसके साथ आपकी जो शक्ति वाली गोली है वो बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपना काम करना शुरू कर देते हैं और गुहा जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि सबकी अपनी अपनी जीवन दस्ता नहीं है। इसके अलावा चिंचाओ का परिवार है वो बहुत ही समय से ये काम कर रहा है। इसके बाद वो बताता है कि जो हमारी सुनरंग है ये तो कोई अजीब सी मशीन उठा लाई है जो कि इसके पापा की है। इसके बाद वो देखता है वांगलिंग, और हमारा वांगलिंग तो भाई वही चकला है, क्या कहते हैं उसको, हाँ फिर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता नहीं क्या कहते हैं उसको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गुहा भी अपनी पट्टी निकालता है जो कि बहुत ही चमक रही होती है, सब उसे देखने लगते हैं और गुहा बताता कि ये तो मेरी फेवरेट पट्टी है, इसके अलावा ये बहुत ही रेयर मिलती है जो कि हमारे परिवार में सिर्फ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देख के हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट हमारे चिंचाओ की भट्टी से होता है और टीचर कहते हैं कि तुम फेल हो गए। इसके बाद ही वो रोने लग पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। तो गोहा बताने लगता है कि पक्का ये 2-3 दिन तक तो भागेगा ही। तो इसके बाद देखते हैं हमारी टीचर होती है वो सबसे कहते हैं कि चलो बच्चों अब हम 7 घंटे के बाद इस क्लास में दोबारा मिलेंगे और देखेंगे आपकी गोलियाँ कैसी बनी हैं कैसी नहीं।
इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी 2 को, जो कि वहाँ क्लास में पहुँच जाता है और कह रहा होता कि अगर मैं ऐसा शक्ति वाली गोली को निकल लूँ, पहले तो मैं अपने पहले वाले जीवन में सभी शक्ति वाले जानवरों को खा खा कर इतना बड़ा डीमन किंग बन गया था, पर अब मैं इनको दोबारा खाकर शायद फिर दोबारा बन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा वॉन्गलिंग और उससे कहता है कि ए फ्रॉगी, मुझे पता था तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर पैदा करेगा। तभी हम देखते हैं फ्रॉगी वहाँ से भाग जाता है, हमारा वॉन्गलिंग उसके पीछे आता है, पर हमारा फ्रॉगी तो पहली मंजिल पे रुक जाता है, पर जबकि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है वो दूसरी मंजिल पे रुकता है। तभी फ्रॉगी सोच रहा होता है कि अच्छा हो मैं तो बच गया। तब वो देखता है कि उसके पीछे वॉन्गलिंग खड़ा होता है और उसे देख के उसकी फट जाती है। वो कहता है कि वॉन्गलिंग हम आराम से बात कर सकते हैं भाई। तभी हम देखते हैं हमारा वॉन्गलिंग उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा चिंचाओ तब से भागे जा रहा है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं रहा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी बच्चे उससे देखकर हैरान हो रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो होता है ना वो चिंचा, वो सोच रहा था कि आखिर मैंने गलती क्या की थी। तभी उसे याद आता है कि उसने रो रो कर अपने पिता से वो भट्टी मांगी थी, जो कि अपने परिवार की पुरानी रीत से चली आ रही है। उसके पिता ने उसे समझाया भी था अगर उस भट्टी को कुछ हो गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वो कहता है कि पिताजी क्या मैं भट्टी को लेकर जा सकता हूँ कि नहीं। तभी उसके पिता कह देंगे अच्छा ठीक है चिंचा, तुम उसे लेके जा सकते हो। तो मैं चिंचा रोने लगता है थैंक यू पिताजी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे याद आ रहा होता है कि अगर वो भट्टी को बचा नहीं पाया तो उसका क्या हाल होगा, और वो फिर से भागने लगता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है गोवाओ की भट्टी को धो रहा होता है। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है कि तभी देखता है कि सामने गोवाओ ही खड़ा होता है और वो गुस्से से कहता है "अह!" तभी वॉन्गलिंग कहता है अरे गोवाओ मैं समझा सकता हूँ यार, सुनो तो। तभी गोवाओ कहता है कि हे वॉन्गलिंग सुनो, तुम्हारे हाथ में मेरी भट्टी क्या कर रही है। तभी वो अपनी पिस्टल निकालता है और उससे कहता है कि चलो मेरी भट्टी को नीचे रखो और खुद पीछे जाओ और हाथ ऊपर कर लो और मुझे एक एक करके सब एक्सप्लेनेशन दो आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो इसके बाद किसी में हम देखते हैं कि हमारा गोवा कह रहा हूँ सॉरी हमारा चिंचाओ पूरी तरह से थक चुका है और वो बैठ के पूरा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी वो देखता है कि उसके सामने सुरंग चली आ रही है, पर वो उसके पास नहीं बल्कि वॉन्गलिंग के पास जा रही थी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी जाती है और वो वॉन्गलिंग से बदला लेना चाहता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि गोवा उसके सामने खड़ा होता है और वॉन्गलिंग कह रहा होता है कि अरे यार मेरी बात सुनो, अपनी भट्टी से पूछ लो आखिर क्या हुआ था। तो उसकी भट्टी पूरी थक चुकी थी और कह रही थी मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हमारा गोवा पूरे गुस्से में रहता है और उस पर शूट करने लगता है। तभी देखते हैं हमारी वॉन्गलिंग उससे बचा जाता है, पर पीछे हमारा जो चिंचाओ आ जाता है और उस पर वो गोली लग जाती है और गोवा कहता है अरे यार ये आखिर क्या हो गया। तब हम देखते हैं कि हमारा चिंचाओ फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हमारे चिंचा को उठा के उसी लैब में ले जाते हैं और वो दोनों से बचाने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। गोहा उसे कहता है कि जो भी मैं तुम कहूँ तो मुझे वो जड़ी बूटी पकड़ाया जाओ। ऐसे करते करते वो एक दवाई तैयार कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्रॉगी 2 भी आ जाता है और फ्रॉगी 2 उस भट्टी को खाने वाला होता है कि वो अपना मंत्र का यूज़ करता है, उससे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोचते हैं कि इसका करे तो क्या करें। इसके बाद हमारा गोहा होता है वो अपनी शक्ति वाली गोली का यूज़ सीधा फ्रॉगी 2 पर कर देता है और फ्रॉगी 2 उसे झेल लेता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गोली का यूज़ चिंचाओ पर करते हैं और चिंचाओ भी ठीक तो हो जाता है पर वो सोया ही रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास दोबारा शुरू हो चुकी है 7 घंटे के बाद और वो दोनों सोच रहे थे आखिर हम करें तो क्या करें, सब क्लास में आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे टीचर सबसे पहले आके गोहा की भट्टी चेक करते कि उसकी गोली कैसे बनी है और हम देखते हैं कि उसकी गोली पूरी चमक रही थी, मतलब उसके पूरे मार्क्स बनेंगे। इसके बाद वो सोच रहा था कि ये पक्का वांगली का काम है, उसने अपनी भट्टी मेरी भट्टी में डाल दी। दोस्त तो ऐसा, और वो उसे बहुत ही एडमायर कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की भट्टी की गोली पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, मतलब वो तो कोई गोली है ही नहीं और टीचर उसे बहुत डांट रही होती है। पर इसके बाद हमें सच्चाई का पता लगता है कि वॉन्गलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी भट्टी जो उसने गोली बनाई थी ना अपने उस चीज़ में, वो तो सही से बनी नहीं है, बल्कि जो हमारे गोहा की भट्टी की वो थी गोली वो तो बन चुकी थी। पर गोहा को गलतफहमी थी कि उस वॉन्गलिंग ने अपनी गोली उसकी भट्टी में डाली है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है।